बच्चों सुप्रभात। पिछली कक्षा में हमने तृतीय पाठ महर्षि दयानंद के अध्याय का गद्यांश का हिंदी अनुवाद पढ़ा, उसके शब्दार्थ पढ़े। आज की कक्षा में हम महर्षि दयानंद अध्याय के प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे, उनको समझेंगे और आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में उन उत्तरों को लिखकर प्रश्नोत्तरी याद करेंगे। बेटा अभ्यास प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आता है, एक पदेन उत्तरम लिखत। ठीक है, एक पदेन उत्तरम लिखत के क खंड में पहला प्रश्न आता है, दयानंदस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे अभवत्। हमने हिंदी अनुवाद पढ़ा था पाठ का हिंदी अनुवाद क्या कहता है, दयानंद का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, आपको पता होना चाहिए। तो हमारे अध्याय में आया था कि दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात प्रदेश में हुआ था। उत्तर आएगा हमारा गुर्जर प्रदेश है। ठीक है, एक पद में उत्तर देना है तो एक पद में लिखना है आपको उत्तर। प्रश्न आता है, दयानंद जन्म कस्मिन् प्रदेशे अभवत्, उत्तर आएगा आपका गुर्जर प्रदेश है। दूसरा प्रश्न आता है, दयानंद कस्मात् बहुविधानि शास्त्राणि अशिक्षत। दयानंद जी ने किससे अनेक शास्त्र सीखे थे, उनके गुरु कौन थे, उनका नाम पूछा है यहाँ पे। आप उनका नाम बता देंगे हिंदी अनुवाद के आधार पर। बिरजानंदात, पंचमी विभक्ति आती है बिरजानंद में, बिरजानंदात है ना। अगला प्रश्न आता है, महर्षि कस्य स्थापना कृतवान। महर्षि ने किसकी स्थापना की। हिंदी अनुवाद पे फिर से आप ध्यान देंगे तो आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद सरस्वती ने की थी। तो आपका एक पदेन उत्तर में आ जाएगा आर्य समाजस्य। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, दयानंद कयो उन्नतै है, दयानंद कयो उन्नत्यै भारतीय संस्कृति प्रचारम अकरोत्। दयानंद ने किन दोनों की उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। दयानंद सरस्वती ने किसकी उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति का प्रचार किया था। तो देश समाजयो उन्नते, आपका उत्तर आएगा एक पदेन में देश समाजयो। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, दयानंदस्य चरितम येषां कृते अनुकरणीयमस्ति। दयानंद का चरित्र किनके लिए अनुकरण करने योग्य है। आपका उत्तर आएगा भारतीयानाम, भारतीयों को उनके चरित्र का अनुकरण करना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न आता है बेटा, एक वाक्य उत्तरम लिखत। एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न कहता है, दयानंदस्य जन्म नाम किम आसीत्। दयानंद के जन्म का नाम क्या था, बचपन का नाम क्या था। तो उत्तर आएगा आपका दयानंदस्य जन्म नाम। प्रश्न आप यही लिखेंगे, दयानंदस्य जन्म नाम। किम की जगह आपका उत्तर आ जाएगा, आसीत की जगह आसीत रहेगा। तो आप प्रश्न बनाएंगे, उत्तर बनाएंगे तो दयानंदस्य जन्म नाम मूल शंकर आसीत। ठीक है, दूसरा प्रश्न आता है, संन्यास ग्रहणानंतरम महर्षि केन नामना प्रसिद्धा। आपका प्रश्न आता है, संन्यास ग्रहण करने के बाद महर्षि किस नाम से प्रसिद्ध हुए। आपको बताया था पिछली कक्षा में कि जब व्यक्ति संन्यास ग्रहण करता है तब उसके नाम में परिवर्तन होता है, गुरु उसका नामकरण करता है। तो यहाँ आता है, संन्यास ग्रहण करने के बाद महर्षि किस नाम से प्रसिद्ध हुए। तो आपका उत्तर यहाँ पे बनेगा, देखिए प्रश्न के आधार पर अनुसार संन्यास ग्रहणानंतरम ही रहेगा, महर्षि ही रहेगा, केन की जगह उनका नाम आ जाएगा, नामना ही रहेगा, प्रसिद्ध रहेगा। जैसे संन्यास ग्रहणानंतरम महर्षि दयानंद सरस्वती, केन की जगह दयानंद सरस्वती आ जाएगा, नामना की जगह नामना और प्रसिद्ध की जगह प्रसिद्धा। उत्तर आपका बन जाएगा संन्यास ग्रहणानंतरम महर्षि दयानंद सरस्वती थी नामना प्रसिद्धा। ठीक है, अगला प्रश्न आएगा, महर्षि केशाम उद्धाराय सदैव प्रायतत। महर्षि ने किनके उद्धार के लिए सदैव प्रयास किया। तो आप उत्तर आ जाएगा केशाम के स्थान पर महर्षि विधवा बाला नाम दलित वर्गाणाम गवाम च उद्धारयाय सदैव प्रायतत। ठीक है, महर्षि विधवा बालानाम दलित वर्गाणाम गवाम च उद्धाराय सदैव प्रायत। अगला प्रश्न आता है, दयानंद केशाम प्रचारम अकरोत्। दयानंद ने किनका प्रचार किया, किन बातों का प्रचार दयानंद सरस्वती ने किया। तो आपका उत्तर आ जाएगा, दयानंद चिरोपेक्षित वेदानाम प्रचारम अकरोत्। दयानंद ने बहुत समय से उपेक्षित वेदों का प्रचार किया।
ठीक है। अगला आएगा दयानंदस्य कस्य मूर्तिरासीत्, दयानंद किसकी मूर्ति थे। हिंदी अनुवाद को याद करें आप, तो दयानंद सत्यस्य धैर्यस्य ब्रह्मचर्यस्य च मूर्तिरासीत्, दयानंद सत्य धैर्य और ब्रह्मचर्य की मूर्ति थे। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3 आता है बेटा, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क दयानंद किमर्थम स्वगृहम् त्यज, दयानंद ने किस कारण से अपने घर को त्याग दिया। ठीक है, तो आपका उत्तर यहाँ पे बनेगा, आप सीधा चले जाएंगे अपने हिंदी अनुवाद में। आपको एक उदाहरण के लिए बता देते हैं। आपका आएगा यहाँ पे कि जब हम याद करें अपनी कथा को, कि जब महर्षि दयानंद 16 वर्ष के हुए तब उनके साथ क्या क्या घटनाएं हुई थीं, वहीं से आपका उत्तर ले लेंगे। जैसे आपका उत्तर बनेगा हमारे प्रश्न का कि दयानंद किमर्थम गृहम् त्यजत्, तो आपका यहाँ से उत्तर बनेगा, यदा यशः षोडशवर्षीयः जातः तदा अस्य भगिनी स्वर्गं गता, वर्षत्रयान्तरं चास्य पितृव्योऽपि दिवं गतः, गृहे अन्येषु अन्वेषु जनेषु बिल्पत्सु अयं संसारस्य अनित्यतां विचारयन् कथमहम् अमरो भवेयम् इति चिन्तयामास। एकस्मिन् दिने मूलशंकरः सहसैव गृहम् त्यजत्। ठीक है। दूसरा प्रश्न आता है हमारा, विद्या समाप्तौ गुरु दयानंदम किम अधिष्ठवान। ठीक है, विद्या की समाप्ति पर गुरु ने दयानंद को क्या आदेश दिया। हम याद करें हमारी कथा को, कि कथा में हिंदी अनुवाद में कहा था कि जब दयानंद सरस्वती की कथा शिक्षा पूरी हो गई थी, उन्होंने ग्रंथों का अध्ययन कर लिया था, तब उनके गुरु ने उन्हें आज्ञा दी थी कि जाओ संसार के हित के कार्य करो। आप यहाँ से उत्तर लिख सकते हैं, दयानंदोपि गुरोराज्ञां शिरसि कृत्वा प्राणौ प्रणप्य आशीषं च गृहीत्वा एतद्देशवासिनः मानवान् अविद्यान्धकारादुद्धर्तुं कार्यक्षेत्रं समागता। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है प्रश्न क्रमांक 3 का ग दयानंदेन केन ग्रंथा विरचिता, दयानंद सरस्वती ने किन ग्रंथों की रचना की। तो आप फिर से उत्तर देखें हमारा अनुवाद का, कि दयानंद सरस्वती ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका सत्य प्रकाश संस्कार प्रवृत्ति विधि प्रवृत्ति ग्रंथा विरचिता। दयानंदेन ऋग्वेदादि भाषा, यहाँ आता आपका उत्तर, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका सत्य प्रकाश संस्कार आदि प्रभृति ग्रंथा एतेन विरचिता। दयानंद ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका सत्यार्थ प्रकाश संस्कार विधि आदि ग्रंथों की रचना की थी। बेटा अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 4, प्रदत्त शब्द रिक्त स्थानानि पूरयत्, नीचे दिए हुए शब्दों को रिक्त स्थानों में पूरित करिए। अविद्यांधकारात्, संन्यासम ग्रहणात्, यशः, सुखानि, वेदानि, इन शब्दों को लेकर हमको यहाँ पे रिक्त स्थान में पूरित करना है। ठीक है। आप कथा का बराबर ध्यान रखेंगे कि हमने हिंदी में कथा कैसे पढ़ी थी, इसका कथा में हिंदी में अनुवाद क्या आया था। पहला प्रश्न पूछ रहे हैं, महर्षि पूर्णानंद सरस्वती सकाशात। ठीक है, महर्षि पूर्णानंद सरस्वती सकाशात का आएगा। महर्षि दयानंद पूर्णानंद सरस्वती के पास किस उद्देश्य गए थे, या उन्होंने उनसे क्या प्राप्त किया। तो संन्यासम ग्रहणात्, महर्षि पूर्णानंद सरस्वती सकाशात संन्यासम ग्रहणात्, पहला उत्तर आएगा हमारा। ठीक है। दयानंद मानवान् तृप्तस्थान ऊर्ध्वर्तुं कार्यक्षेत्रे समागता। दयानंद सरस्वती जी ने मानवों के किस दोष को दूर करने के लिए, तो यहाँ आएगा हमारा अविद्यांधकारात्, जो लोग अविद्या में जी रहे थे, जो अविद्या के अंधकार में जी रहे थे, उनके उद्धार के क्षेत्र के लिए वो आगे आए। हमारे दूसरे रिक्त स्थान का उत्तर आएगा अविद्यांधकारात्। तीसरा आता है, जनाः रिक्त स्थान प्रत्यागच्छेयुः इति महर्षेः संदेशः। तो जना वेदान
प्रत्यागच्छेयु इति महर्षि संदेशः। तीसरे रिक्त स्थान का उत्तर आएगा वेदान। चतुर्थ है दयानंद रिक्त स्थान षोडवापि कर्तव्य विमूढ़ न जाता। तो दयानंद दुखानी है ना, दयानंद दुखानी षोडवापि कर्तव्य मुखा न जाता। अब रिक्त स्थान अगला आता है महर्षि रिक्त स्थान शरीरेण अमरः अस्ति। महर्षि यशः शरीरेण अमरः अस्ति। महर्षि का यश शरीर के रूप में अमर है। ठीक है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न क्रमांक 5, यथा योग्यम योज्यत। सही जोड़ी बनाना है। आ खंड में आपका प्रश्न दिया हुआ है, बा खंड में उत्तर है। इसको आपको व्यवस्थित रूप से इसके समक्ष लिखना है, इसके सामने लिखना है। तो यथा योग्यम योज्यत की पहली तालिका में आता है दयानंदस्य जन्म। अब आपको बताना है दयानंद जी का जन्म कब हुआ था। तो आपको कथा याद करनी है कि दयानंद से जन्म 1824 ईस्वी वर्षे। ठीक है। महर्षिणा प्रकाशिता। महर्षिणा प्रकाशिता का आएगा दूसरे में, महर्षिणा प्रकाशिता का आएगा आपका वैदिक ज्योति। ठीक है। तीसरा आप देखेंगे प्रथमम स्वातंत्र भावना। प्रथमम स्वातंत्र भावना का आपका बनेगा, प्रथमम स्वातंत्र भावना का आपका आएगा सबसे पहले स्वतंत्रता की भावना को जागृत किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। तो दयानंदेन जागरिता। अगला आता है महर्षि पाखंडोन्मूलनाय। महर्षि ने पाखंड का उन्मूलन कैसे किया था? घ आपका बनेगा महर्षि ने पाखंड का उन्मूलन संपूर्ण देश में घूमकर किया था। संपूर्ण देशे बभ्राम। ठीक है। फिर अगला आता है दयानंद विशेषतः अशिक्षत। दयानंद विशेषतः किसकी शिक्षा ली थी उन्होंने? योग पद्धति की शिक्षा ली थी, योग पद्धति। ठीक है। अब आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत। इस प्रश्न में हमको सही उत्तर के सामने हाँ आम और शुद्ध वाक्य के सामने न नहीं ऐसा लिखना है। तो बेटा प्रश्न क्रमांक 6, 7, 8 और उसके आगे के प्रश्न हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक आप इन प्रश्नों का पुनरावलोकन करें, अध्याय के हिंदी अनुवाद का पुनरावलोकन करें और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। लगातार अध्ययन करते रहें, निरंतर अध्ययन करते रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें।